एक्सरसाइज 4.4 ही है और क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। तो पहले ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव मतलब एक ऐसा फील्ड जहां पर सिर्फ मैंगोज के ही ट्रीज हैं, है ना। और क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि ऐसा बनाएं रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हम बनाएं जहां पर उस रेक्टेंगुलर जगह पर जो उसके मेजरमेंट्स हैं, उसके लेंथ और ब्रेथ के जो मेजरमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो कौन बड़ी है, लेंथ बड़ी है या ब्रेथ बड़ी है? लेंथ बड़ी है, क्योंकि ब्रेथ में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है ना। तो ठीक है, पहली चीज ये। और दूसरा, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, हाँ या ना। नाउ इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस कंडीशन में क्या करिए, वो लेंथ और ब्रेथ निकालिए, है ना। तो हम जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है जो निकालना होता है उसे हम क्या ले लेते हैं, उसे हम लोग एज अ वेरिएबल L या एज अ वेरिएबल B ले लेते हैं। और जो 2 रिलेशन उन्होंने हमको कहे हैं, पहला रिलेशन कहा था कि लेंथ उसके ब्रेथ से 2 टाइम्स है, और दूसरा रिलेशन क्या कहा है, द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो ये 2 रिलेशन मिलेंगे अपने को, और उन दोनों रिलेशन से हमें क्या करना होगा, इक्वेशन बनानी होगी। और इक्वेशन बनाने के बाद उसे सॉल्व करेंगे क्या, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व कर लेंगे क्या? नहीं, इक्वेशन बनाने के पहले हम लोग निकालेंगे उसका डिस्क्रिमिनेंट। प्रोसीजर है ना। अगर हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो क्या आ गया, नेगेटिव। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद तुम्हें ये पता करना है कि इसका सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो मुझे बताओ उसके लिए क्या कर रहे थे, क्या सॉल्व कर रहे थे क्या पूरा? नहीं, क्या कर रहे थे उसके लिए, सर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। और अगर वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या इक्वल्स टू 0 होता था तो हम कहते थे कि इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है, इसका रूट्स निकालना पॉसिबल है, ऐसा बोलेंगे तब जाके फिर चाहेंगे तो हम उसे क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। मगर अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, नेगेटिव, तो पूरी मेहनत करना बेकार है। क्या पॉसिबल नहीं है, इस तरह के 2 कंडीशन के साथ कोई भी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव या फील्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों, ऐसा कैसे बोल पाओगे? क्योंकि जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है दी हुई कंडीशन से, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पॉसिबल नहीं होंगे, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे। ना तो उसका L निकलेगा ना तो उसका B निकलेगा। अगर L और B नहीं निकल रहा है मतलब आप ऐसा कोई रेक्टेंगुलर ग्रूव नहीं बना सकते जिसका लेंथ उसके ब्रेथ के ट्वाइस हो और साथ ही साथ उसका एरिया क्या भी हो जाए, 800 हो जाए, है ना। मगर मुझे लगता है ये निकाला जा सकता है, क्योंकि 40 into 80 विल बी 800, और 40 और 20 के बीच में रिलेशन भी कैसा है, एक दूसरे से कैसा है, ट्वाइस। तो 40 और 20 ऐसा आंसर आ सकता है। तो वो तो एक अलग बात है कि अपने को अपने कॉन्शियस से पता पड़ गया, मगर ये किससे निकल कर आना चाहिए, अपने प्रोसीजर से। वापस से सुनेंगे हम, पहले जो कंडीशन दी है दोनों कंडीशन का यूज करके क्या निकालेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, यही तो बेसिकली क्वेश्चन है ना, कि अगर L में बनी हुई इक्वेशन या B में बनी हुई इक्वेशन तो उसका आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही तो वो पूछ रहे हैं। तो हम उसे सॉल्व नहीं करना शुरू कर देंगे, हम क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव आएगा या तो इक्वल्स टू 0 आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आया या इक्वल्स टू 0 आया तो हम कहेंगे कि हाँ भैया क्या निकल सकते हैं, इनके रूट्स निकल सकते हैं। और निकल सकते होंगे तो फिर हम आगे प्रोसेस करके निकाल लेंगे। मगर अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गया, तो उस कंडीशन में हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नंबर नहीं आते हैं। चलो, सो कहां से शुरू करना है हमें, लेट दी लेंथ ऑफ rectangular mango grove be L meter and the breadth of rectangular mango grove be B meters। और फिर पहला, एज पर क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है,
है ना, डायग्रामेटिकली बहुत जल्दी क्लिक कर जाता है सर अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है ना, तो हमें पता है ना कि एरिया उन्होंने क्या दे रखा है, अच्छा पहले क्या दे रखा है कि जो भी उसका ब्रेड्थ, जो उसका लेंथ है ना, उसके ब्रेड्थ के 2 टाइम्स करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ये पहली चीज दी है। और दूसरा उसका जो एरिया है वो क्या दिया है भैया, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर, है ना। वही काम अब जब यहां करेंगे एज पर क्वेश्चन में, तो क्या सिर्फ जो लेंथ है वो उसके ब्रेड्थ का क्या करने से मिलेगा, ट्वाइस करने से मिलेगा। सो L इज इक्वल्स टू 2b, है ना, तो L इज इक्वल्स टू 2b। ये क्या हो सकता है, पहला रिलेशन या पहला इक्वेशन, है ना। और दूसरा हमें क्या दिया है, एरिया इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। मगर हमें पता है सर एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि अभी क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप है ना। सो L into B is equals to 800 and that can be used as second equation। इसके बाद क्या करते हैं सर, इक्वेशन से क्वाड्रेटिक, बिल्कुल, तो हमने L का वैल्यू इक्वल्स टू 2b यहां पर रख लिया। तो मुझे बताइए अगर ये 2b हो गया, सर आप भूल रहे हैं कुछ, क्या लिखना पड़ता है इसके बाद यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या होगा यहां पर L की जगह पर 2b into b is equals to 800, so it will become 2b square is equals to 800। पक्का है ना। अब इस 2 से आप 800 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 400, है ना। अब ध्यान से सुने, आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल सोबर, आप 400 को उधर बुला लो, है ना, b स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। क्या ये ठीक है। फैक्टराइजेशन ऐसी चीज़ों में आप वो पूरा मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या अवेलेबल नहीं है सर, वो बीच वाला जो बी, अभी फिलहाल बी में इक्वेशन में तो बी वाला टर्म अवेलेबल नहीं है। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि अगर हम चाहें तो बी स्क्वायर माइनस इसको हम 20 स्क्वायर लिख लें तो चलेगा क्या, हाँ या ना। और फिर तुम्हें इसे ऐसा देखते से ही कुछ होने लगेगा, है ना, तो मुझे फटाक से बता दोगे कि अरे सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है ना। और एक इंसान बता देगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। अपनी इज्जत अपने हाथ में पूछो ही क्यों मैंने पूछ लिया कि बता बेटा कैसा दिखता है और जवाब नहीं आया तो मुझे बुरा लगेगा फिर मैंने ये पूछ लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बता, वो भी नहीं आई तो मुझे और बुरा लगेगा। इसलिए मान लिया मैंने कि तुम्हें पता है कि ये किसके फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और उसकी आइडेंटिटी भी तुमने मुझे क्या बता दी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। देखो गुस्सा मत करो यार, हाँ। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, b प्लस 20 इंटू बी माइनस 20 इक्वल्स टू 0, है ना। ये कैसे हुआ है, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से हुआ है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है सर, है ना। अब देखो जरा ये 2 फैक्टर्स हो गए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, 0 के, तो या तो एक बार b प्लस 20 को 0 के इक्वेट कर लीजिए या तो b माइनस 20 को। सो b प्लस 20 को 0 के इक्वेट करेंगे तो बोलो जरा क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू माइनस 20, है ना। और दूसरा b माइनस 20 को 0 के इक्वेट करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस 20। सही है ना, ये ठीक है क्या, ये है कि नहीं। और इस कंडीशन में सर जब b का वैल्यू नेगेटिव आ रहा होगा तो हम हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं ये थोड़ी पॉसिबल है, क्यों, यस लेंथ है, वो लेंथ अपने आप में मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, सम टाइप ऑफ ब्रेथ इज आल्सो सम टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना। तो सर वो नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई वी डिस्कार्ड द वैल्यू ऑफ b एज माइनस 20 और किसको यूज कर लेंगे, b इज इक्वल्स टू 20, हाँ या ना। और दूसरा सर जब b का वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो l का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, 2 into 20 दैट इज 40, पक्का। मगर देखो तो लेंथ 40 आ जाएगी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मगर वापस से कुछ जो चीज हमें प्रोसीजर के तौर पर करना था वो हमने मिस किया। हमें ऐसा प्रोसीजर करना था क्या, हमें ऐसा करना ही नहीं था। हमें पहले क्या पता करके बताना था कि रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, नहीं, बट दैट इज नॉट इट ऑल दी
प्रोसीजर टू गिव द आंसर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो वो बोल रहे हैं उसको भी तो सेटिस्फाई करना है, विच इज डू नॉट नीड टू रन बिहाइंड द आंसर, हाँ या ना। तो वैसे तो अपने को समझ में आता है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, b² - 400 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व किया, आंसर निकालते हैं एंड वी अंडरस्टूड कि हाँ b इज इक्वल्स टू फलाना एंड l इक्वल्स टू ढिमाका, आ गया आंसर। मगर जो प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, प्रोसीजर ये होना चाहिए कि यहाँ से हमें ABC की वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर, 0 से छोटा, 0 से बड़ा कैसा आ रहा है वो देखना है, और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट लिखना है, एज द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 हेंस L एंड B। अभी फिलहाल B में इक्वेशन है तो B का वैल्यू निकाला जा सकता है, और अगर वो बोल रहे हैं कि निकाला जा सकता है तो निकाल के बताओ, तो फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, ये प्रोसीजर होना चाहिए, हाँ या ना। तो मेरे पास तो बहुत जगह और मैं तो स्मार्ट हूं तो मैं तो क्या कर सकता हूं, है कि नहीं। सो b² - 400 को हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, तो सर b² - 400 को आप लिखिए b + b² इंटू 0b - 400 इक्वल्स टू 0। क्यों कर रहे हो आप ऐसा, ताकि इसको आप किससे कंपेयर कर पाओगे, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर पाओगे, है ना। और जब कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, बोलो जरा, b² का, जैसे x² का, अरे कंपैरिजन किससे करते हो आप, ax² + bx + c से। तो जब ax² को आप b² से कंपेयर करेंगे तो उसका बोलो ना a इक्वल्स टू 1, है ना, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -1। नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है सर b² - 4ac। सो b² की जगह पे सर 0, बोलो जरा, -4 इंटू 1 इंटू -400। सर 0² आता है क्या, निकालते हैं 0 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 1600, सो दैट आंसर इज 1600। अब ये 1600 का हमें को लेना देना नहीं है, बोलो क्या इस वैल्यू से को लेना देना है क्या हमें, नहीं, बस हमें ये पता पड़ गया कि जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, है ना। सो यहां पे क्या लिखते हैं, as b is greater than 0 hence क्या, hence क्या, can be, yes, hence L and B can be found, ठीक है। और फिर जब वो फाउंड बोल रहे हैं तो फिर हमने क्या करना शुरू किया, हमारी इक्वेशन को सॉल्व करना।